यीशु मसीह के कादिर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालें लूका 23 बाब और उसकी 46 आयत। तो यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। ये यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला 7वां कलमा था जो उन्होंने सलीब पर बयान किया। आइए इसकी तफसील देखते हैं। जब निजात का काम मुकम्मल हो गया तो उसने खुद अपनी जान बाप के स्पुर्द कर दी। यीशु मसीह दिलेरी के साथ मरे क्योंकि वो खुदा की हजूरी में थे। यीशु मसीह ने खुदा बाप को सलीब पर 3 मरतबा मुखातिब किया। पहला कलमा, ए बाप, इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। चौथा कलमा, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और 7वें कलमे में, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सलीब पर ये तीनों दुआएं कलाम से ली गई। जब मसीह यीशु ने दुआ की, ए बाप, इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तो वो यसाया 53 बाब और उसकी 12 आयत को पढ़ रहे थे। उन्होंने गुनहगारों की शफात की, और जब वो चला रहे थे, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो वो ज़बूर 22 और उसकी पहली आयत को पढ़ रहे थे। और जब उन्होंने फरमाया, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो वो ज़बूर 31 और उसकी 5 आयत को पढ़ रहे थे। तब तक मसीह यीशु गुनहगारों के हाथों में रहे। उन्होंने अपने शागिर्दों को पेशतर ही बता दिया था कि वो गुनहगारों के हवाले किए जाएंगे। गुनहगारों के हाथों ने उसे लिया और बांध लिया। इन हाथों ने उसे मारा, इन हाथों ने उसके कपड़े छीन लिए, और इन हाथों ने उसके सर पर कांटों का ताज रखा। लेकिन जब वो अपने काम की तकमील को पहुँचे तो वो गुनहगारों के हाथों में ना थे, बल्कि वो खुदा बाप के हाथ में थे। सलीब पर मसीह यीशु ने कई मौजज़े ज़ाहिर किए। हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में फट गया, कई कब्रें खुल गईं। जब वो और इसकी 23 आयत में पतरस रसूल फरमाते हैं कि जब वो खुदा के मुकर्रर करदा इंतज़ाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया, तो तुमने उसे बेशरा लोगों के हाथ से मसलूब करवा के मार डाला। लेकिन वो मारे नहीं गए, बल्कि उन्होंने शौक़ से अपनी जान दी। उन्होंने कहा कि बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है क्योंकि मैं खुद अपनी जान देता हूँ ताकि इसे फिर ले लूँ। मुझे इसके देने का भी इख्तियार है और इसके लेने का भी इख्तियार है। इसलिए मुझे और आपको मालूम नहीं कि खुदा हमें कब तक जीने देगा। हमारी ज़िंदगी का हर एक दिन, हर एक पल उसके फजल का तोहफ़ा है। इसलिए आज हमें अपने दुश्मनों को मुआफ़ करने की ज़रूरत है। मसीह यीशु ने सलीब पर अपनी जान देने से पहले अपने दुश्मनों को मुआफ़ किया, तौबा करने वाले डाकू को निजात बख्शी, अपनी माँ का ख्याल रखा और अपने काम की तकमील की जो खुदा ने उन्हें सौंपा था। उन्होंने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी। इसलिए आज हम दिलेरी और हकीकत के साथ ये कहने के काबिल हों कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आमीन।